हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। सबके लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास आया है लुमिनोसिटी नंबर 21। ये तो सन एनर्जी है, बट आई रियली फील ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि यू आर वेरी अदर वर्ल्डली। लाइक उनको फील होता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी पसंद है उन्हें, और आपका दिल भी, आपकी सोल भी बहुत प्योर है। वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ नंबर 25। वी हैव द डिवाइन फेमिन। वाओ, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड भी आ गया। अभी मुझे यही एनर्जी फील हो रही थी इस कार्ड के साथ। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आपकी एनर्जी। फिर है हमारे पास मैच्योरिटी नंबर 23। सो यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, वेरी मैच्योर पर्सन, ये इंसान को फील होता है। वाओ, वी हैव कमिटमेंट नंबर 4। आपके साथ कमिट करना चाहते हैं ये इंसान, बट कर नहीं सकते बिकॉज द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। आप में से कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ लोगों का सोलमेट रिलेशनशिप है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी फेमिनिन इस खूबसूरत एनर्जी को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है और आपने ये सोचा है कि आप चेस नहीं करेंगे, लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। और ये चीज़ आपके पर्सन को फ़ायदा देगी कि उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। और आपके पर्सन का कोई चाइल्डहुड वूंड हो सकता है, चाइल्डहुड से उनके कोई एक इशू है जिसको वो हील नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारे पास रीपेरेंटिंग का कार्ड आया है। इस कनेक्शन की वजह से उनका वो वूंड जो है, वो जो ज़ख़म है, वो हरा हो गया। नंबर 27 द सीक्रेट वुमेन। देखिए आपके लिए बड़े प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। आप मेल हो या फीमेल, दिस इज़ एनर्जी। आई थिंक दिस इज़ हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देखिए कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत डिवाइन अदर वर्ल्डली एनर्जीज़ हैं। ये इंसान को ये नहीं लगता कि आप एक ह्यूमन हैं। They definitely feel like you are someone from another world, someone very divine. वैसे तो we all are divine beings, लेकिन you know what I'm saying, आपको समझ में आ रहा है ना? They definitely don't feel like आप human हैं. Angelic vibes, unreal. You are just so unreal. Just flawless beauty. That's how they feel. वाओ, वी हैव कनेक्शन नंबर 6 है। आई थिंक ये 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है या फिर ये द लवर्स वाली एनर्जी है। म्यूज़िक आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आपका कोई टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, आप लोग म्यूज़िक सुन रहे थे एंड यू आर जस्ट टुगेदर, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू सो मच। ऐसे लगता है जैसे किसी ने क्लोजर लेटर लिखा है किसी के लिए, क्लोजर मैसेज, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली दे वांट टू कमिट, लेकिन फॉर सम रीज़न ये इंसान आपसे कमिट नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन वर्दीनेस नंबर 35। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इट्स नॉट अबाउट यू। आपकी वर्दीनेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप लवेबल हैं, आप वर्दी हैं, बट इसका ताल्लुक आपके पर्सन के जहन से है और उनके जो ट्रॉमाज रहे हैं
और उनको ऐसा फील होता है कि वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के, और उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आपके काबिल नहीं है। और जब लोगों को ऐसा महसूस होता है तो वो आपके ऊपर अपना एहसास कमतरी प्रोजेक्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। सबकॉन्शियसली ये चीज़ें हो रही होती हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिससे आप सेल्फ डाउट में जाते हैं। और ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, जानबूझ के नहीं होता। कुछ लोग जानबूझकर भी करते हैं, अपना एहसास कमतरी दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं, सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, नखरे करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले को दबा के रखें। पता होता है सामने वाले की वर्थ का, लेकिन उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं लोग। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, आई फील कि आपके पर्सन ने अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट की हैं इस कनेक्शन में, और बड़े ट्रिगर हुए हैं इस कनेक्शन से, बिकॉज़ उनका ये वूंड है। उनको लगता है कि वो वर्दी नहीं है, बिकॉज़ उनको लगता है उनके पेरेंट्स ने उन्हें प्यार नहीं दिया, अपने घर में सबसे नेग्लेक्टेड चाइल्ड थे वो, घर का कोई भी बंदा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है वो सबसे लास्ट में आते हैं हर चीज़ में, सब उनको बोलते हैं कि ये लूज़र है, इसने कुछ नहीं करना है, इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा है। तो बड़ा इशू है उनका ये वाला। बट ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, बड़े इंस्पायर्ड हैं आपसे, दे डेफिनेटली सी यू कि आपकी क्या वैल्यू है और आपकी क्या वर्थ है, उनको पता है। सो अब देखते हैं, ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और थॉट्स। दे रियली विश कि वो इस एम्परर एनर्जी में होते, दे रियली विश कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होती, फाइनेंशियल फ्रीडम होती, वो अपने फ़ैसले ले सकते। क्योंकि हमारे पास द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आया है कार्ड, इसलिए ये सारी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। दे डू मिस यू, दे आर मिसिंग यू। जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, मे भी बहुत रिसेंटली आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। So let's see their current feelings and thoughts. Spare their current feelings and thoughts. 7-11 मैंने वीडियो में देखा। 10 of wands, दिल पे बोझ है, दिल पर बोझ है। 3 of cups, फिर है हमारे पास 8 of pentacles. So definitely I can see कि ये इंसान के हार्ट बड़ा हैवी है, हैवीनेस है। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। उन्होंने आपका बड़ा लव एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा। आप एक लविंग सोल हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ख़ुद भी क्वेश्चन करते होंगे कि मैं कितना प्यार दूँ, इतना प्यार है मुझ में देने के लिए, कोई रेडी नहीं है मेरा प्यार लेने के लिए। इतने लविंग इंसान हैं आप, यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। द एबिलिटी टू लव, ये एक बड़ी मैजिकल चीज़ होती है, आपको पता है, और ये आपके अंदर नेचुरली है। आप इसको जानकर फोर्स नहीं करते हैं, और नेचुरली वेरी लविंग पर्सन के इतना हर्ट होने के बावजूद भी आपको सिर्फ प्यार करना आता है। क्योंकि लोग एक दफ़ा ठोकर खाकर बड़े सख्त हो जाते हैं। समटाइम्स लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब हम हर्ट करेंगे दूसरों को, बट आपके अंदर वो एबिलिटी टू लव वो अभी भी है। लाइक दिस इज़ अमेजिंग, ये आपकी सुपर पावर है। आप कभी ये मत कहिएगा कि ये क्यों है मेरे साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने बाउंड्री सेट करना सीखा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है हमारे पास, अब आप इस एनर्जी में हैं, और इसलिए ये इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आप धोखा दे रहे हैं, पता नहीं कोई और आ गया आपकी ज़िंदगी में, क्या चल क्या रहा है, आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अब आप ईगो में आ गए, इस तरह की बातें सोच रहे हैं नेगेटिव, और अपने बिहेवियर को नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऑब्वियसली रियलाइजेशन है। देखिए ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहे हैं, उनका प्यार आपके लिए टॉक्सिक हो रहा था, टॉक्सिक टाइज हैं उनके किसी के साथ। एंड देन द लवर्स, मैंने आपको बोला द लवर्स वाली एनर्जी पहले भी है। वी हैव द टावर भी। सो आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है रिसेंटली। आई फील फॉर सम शायद टावर मोमेंट आया नहीं है, बट बहुत अनएक्सपेक्टेडली खामोशी से सेपरेशन हो गई है, और ये बड़ा सडन था, अनएक्सपेक्टेड था जो भी हुआ है, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बट सेपरेशन हो गई है। सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसीज, एरीज, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है
एनर्जी अगर मैच करेगी तो आप ही की रीडिंग है। सो देखिए यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन में थोड़ी बहुत एक टॉक्सिक एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान टॉक्सिक हैं, फॉर सम हो भी सकते हैं, लेकिन एनर्जीज़ हैं ये वाली। मतलब इतना ज़िद करना, आपसे बदला लेना, आपकी नकल करना, अगर आपने कोई चीज़ किया अच्छा अब इससे बदला लेना, वो बड़ी इमैच्योरिटी और थोड़ी टॉक्सिक वाइब है। बचगाना जहन होता है ना जैसे, लेकिन वो एट द सेम टाइम टॉक्सिक हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, कि एक इंसान लेवल अप नहीं हो रहे हैं, एक सर्टन लेवल पर स्टक होकर रह गए हैं, आगे ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, ना सीख रहे हैं। दे रियली नीड टू स्टेप अप देयर गेम। अगर उनको आपके साथ होना है, ये आपने डिसाइड किया है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और वो देख रहे हैं। और देखिए ना कि वो ये नहीं देख रहे कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है, वो ये देख रहे हैं कि आप पता नहीं ईगो में आ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम। आप अभी भी उनके लिए दुआगो हैं कि वो जहाँ भी हों, जो भी करें, खुश रहें, राइट? आपके दिल में अभी भी ये है। तो आप लोगों पे हेट नहीं करते हैं, आप खुद को इम्प्रूव करने पर यकीन रखते हैं। 11-11 वीडियो में कंफर्मेशन है, और ये बड़ा खूबसूरत माइंड सेट है। और याद रखिएगा कि जो लव आप देते हैं कभी ज़ाया नहीं होता है, एंड दिस इज़ नॉर्मल। देखें, हम सब ये सोचते हैं कि इतनी मोहब्बत दी किसी को, ये किया वो किया, बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम सब ये चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में कई बार इतने मिरेकल्स होते हैं, और वो उसी प्यार का बदला होता है। घूम के हमारी तरफ आते हैं मिरेकल्स, मोहब्बत जो हमने दी होती है। वो मोहब्बत हमें शायद अपने बहन भाइयों में से किसी से मिल जाती है, अपने माँ बाप में से किसी से मिल जाती है, कोई हमें बड़ा एक्स्ट्रा पलकों पे बिठा लेता है, कहीं ना कहीं से वो मोहब्बत आ जाती है। सो आई डेफिनेटली फील कि जो भी हम करते हैं अच्छा कभी ज़ाया नहीं होता, बिकॉज कार्मा इज़ रियल। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी अच्छा किसी के लिए कर रहे हैं घूम कर आएगा। और देखिए, मेरा तो ये माइंड सेट है कि अल्लाह तो देख रहा है। किसी ने कुछ भी आपके साथ किया है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है सब कुछ, और उसको पता है हर चीज़, और वो हमारे साथ हम पे रहम करेगा। इंसाफ तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ उसका इंसाफ तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उससे रहम मांगना चाहिए। तो वो तो रहम करता है, वो देख रहा है हर चीज़, और आपका हर एक्ट उसी के लिए होना चाहिए। इंसान जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, आपका दिल साफ़ हो, आपका ज़मीर मुतमईन हो, आपको पता हो आपने हर चीज़ की है, तो फिर आप मुतमईन होकर सोते हैं। सो एनीवे, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये जो इंसान है, इनके अंदर बड़ी इमैच्योरिटी है। और देखिए, हमारे पास मैच्योरिटी का कार्ड आया, उसके ऊपर क्वीन ऑफ कप्स। आपने बड़ा मैच्योरली उनसे मोहब्बत की है, उन्हें अंडरस्टैंड भी किया, सल्यूशन निकालने की कोशिश की हर मोड़ पर, लेकिन उन्होंने आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। लाइक उन्होंने ईजी करने की कोशिश नहीं की सिचुएशन को, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेट करते रहे हैं रिलेशनशिप को। सो ये बात है कि अब उनके दिल पे बोझ तो है, जाहिर है कि उनके ज़मीर की आवाज़ तो आ रही है कि तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह से। लेकिन फिर भी अपने ज़मीर की आवाज़ और अपनी ईगो के दरमियान झूल रहे हैं इंसान। ईगो ये कहती है नहीं, वो गरूर में है, वो एरोगेंट है, वो ऐसे है, उसने मेरे साथ ये किया है, हम भी उसको तकलीफ़ देंगे, या मैंने भी उससे बदला लेना है, और ज़मीर कह रहा है कि तुमने उसके साथ ऑलरेडी गलत किया है, उसने तो सही किया है। तो ये एक कशमकश है जिसमें ये इंसान स्टक हैं। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि उसके साथ बुरा हो, आप चाहते हैं देखना कि इसने मुझे तंग किया है, इतने तकलीफ़ दी है, इसको भी होनी चाहिए, तो उनकी तो अपनी ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी मिजरेबल है कि उनकी तो लाइफ ही इतनी मेस्ड अप है, इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी तो ऑलरेडी किसी बद्दुआ से कम नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं एक और बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दो कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि फ़ॉरगिव कर देना चाहिए। मैं पर्सनली फ़ॉरगिव कर देती हूँ लोगों को, जो भी वो मेरे साथ करें, जितना भी टॉक्सिक करें, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अब उस पॉइंट पर मैं आ चुकी हूँ कि आई जस्ट डोंट केयर लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, बस अल्लाह देख रहा है, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया किसी के साथ, तो मेरा अब हर एक्ट अल्लाह से डर के और अल्लाह के लिए है।
तो शेयर मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना समटाइम्स के रिवेंज लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई डेफिनेटली सपोर्ट दैट टू, क्योंकि जिस इंसान के दिल पे बीतती है उसको पता होता है, और इसका हक है आपको। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो ऑब्वियसली आपके दिल में तकलीफ़ है, आप चाहेंगे कि वो भी ऐसी चीज़ फ़ील करे, तो ये नॉर्मल है। अगर आपका दिल करता है, कहता है कि आप उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो आप मत कीजिएगा। कोई इंसान आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप माफ़ करें या ना करें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप नहीं माफ़ करना चाहते, इट्स ऑल राइट, मत कीजिए। एंड यू नो, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट सुन रही थी, इसीलिए मैंने जहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, उसमें भी वो बता रहे थे कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी उनकी ना। वो बता रहे थे कि अगर आप नहीं माफ़ करना चाहते हैं तो आप मत करें, और आप हील तब भी कर लेते हैं, यू नो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप दिल में रिजेंटमेंट रखेंगे, हील नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि आप, अगर आपके दिल में उस इंसान के लिए रिजेंटमेंट है, एंगर है, आप फिर भी हील कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट विश देम वेल, आप स्टिल हील कर सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं मानता उनको माफ़ करने पर, आप क़यामत तक माफ़ ना कीजिए। इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका दिल मुतमईन होता है, आप कर सकते हैं उसको मुतमईन, बट ना इंसाफ़ी ना करें, हद से ना गुजरें किसी भी चीज़ में, एतदाल में रह के। जितनी तकलीफ़ उसने दी उतनी आप भी उसको दे सकते हैं, इट्स नॉर्मल। सो बात बहुत बड़ी लंबी हो गई है। अब देखते हैं कि इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या उनको रियलाइजेशन होगी, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या होने वाला है अब नेक्स्ट। हैं तो बहुत इमैच्योर इंसान। अब देखिए, ये तो नज़र आ रहा है कि इंसान आपसे कमिट भी करना चाहते थे हमेशा से। उन्हें पता है कि आप कितने खूबसूरत इंसान हैं, हर चीज़, दे लव यू, एडमायर यू, अडोर यू, हर चीज़ है, लेकिन स्टिल आपको समझते नहीं हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा बचपना करते हैं, और टॉक्सिसिटी है यहाँ पर कोई। बट क्या करेंगे अब ये नेक्स्ट? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। क्या ये मेरे व्यूअर्स से रब्ता करेंगे, क्या करेंगे? आई डोंट नो। आप लोगों की ब्रेकअप हो चुका है या नहीं, आई डोंट नो। कि कन्फ्यूज, ओ यस, ब्रेकअप हो चुका है। एक खामोश ब्रेकअप। द हाई प्रीस्टेस भी नज़र आ गया। सो मे बी आप खामोशी से डिटैच हो गए हैं, आपने फ़ैसला ले लिया है कि अब आप उनके साथ नहीं चलेंगे फॉर सम। सो 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज्ड है ये इंसान। 9 ऑफ कप्स, आप उनके लिए अभी भी विश फुलफिलमेंट हैं। अब उनको लगता है कि आप शायद उनको नहीं अपनाएंगे, दिस द लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ। द सन, दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। सो देखिए, ल्यूमिनोसिटी का कार्ड आया था शुरू में, वो भी सन एनर्जी है। सो दे डेफिनेटली फील लाइक आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन वो फील ये कर रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हैं, आपकी लाइफ बेटर है उनके ना होने से, क्योंकि डीप डाउन उनको पता है उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कैसे मिजरेबल बनाया हुआ था। बट द सन, आप ये कह सकते हैं कि इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, थिंग्स विल कम टू लाइट। उनको अपना जो भी उनके एरर ऑफ वेज हैं नज़र आएंगे। सनफ्लावर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दे आर वेरी हर्ट, ये इंसान बहुत हर्ट होंगे नेक्स्ट। आई फील लाइक इतना हर्ट होंगे कि उनको रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने कितना गलत किया है। आई डोंट नो वाई मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि आप थे बड़े लविंग इंसान अभी भी, जो कि आप हैं, बट आपने कंट्रोल करके अपने को मुकम्मल बदल लिया। क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान पहले जैसा नहीं रहता है तकलीफ़ के बाद। हील हम हो तो जाते हैं, लेकिन हम कुछ लर्न कर जाते हैं, कुछ नया सीख जाते हैं, हम पहले जैसे नहीं रहते। वो मासूमियत, वो एतबार का लेवल, वो चीज़ें नहीं रहती हैं, इंसान बदल जाता है। तकलीफ़ें इंसान को बहुत बदल देती हैं। बेशक कि हम उन्हें सहना सीख लेते हैं, लाइफ में मूव करना सीख लेते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। और यही तकलीफ़ की सबसे ज़्यादा बात है कि जब मैच्योरिटी आ जाती है, लाइफ का ट्रू मीनिंग समझ में आ जाता है, तो हर चीज़ कितनी खोखली लगती है और सब कुछ बदल जाता है ना आपके लिए। आज के जो मेरे कलेक्टिव हैं बहुत मैच्योर हैं, आई फील बहुत मैच्योर हैं। आप लोगों ने बड़ा कुछ लर्न किया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि थिंग्स विल कम टू लाइट एट द वेरी लीस्ट, मैसेज ये आ रहा है। और मुझे लगता है कि यही मैसेज सबसे अच्छा भी है
कि जब चीज़ें रोशनी में आएंगी, लाइट में आएंगी, जब नज़र आएगा उनको अपनी मिस्टेक्स, नज़र आएगा उन्हें क्या खोया है उन्होंने, तो फिर आपको पता है कि पेन भी उसके साथ है। सो नेक्स्ट ये इंसान तकलीफ़ काटने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करने वाले हैं आपसे दूर होने की। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। आपके लिए क्या मैसेज है आप ये देख लेते हैं। और देखिए पहला कार्ड क्या आ गया बॉटम पर, सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व। ये देखिए हार्ट ब्रेक। तो कन्फर्मेशन आ गई हमारे पास, एक तो आपने लेस के लिए सेटल होना छोड़ दिया है और उनको ये नज़र आ रहा है। समटाइम्स आपको पता है लोगों का ये एक डार्क सीक्रेट होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि लेस के ऊपर, बेयर मिनिमम पर ये इंसान हमारे साथ रहे, बस हम जो मर्ज़ी करें ये कंप्लेन ना करें। ये डार्क फैंटेसी होती है कई लोगों की, शायद आपके पर्सन की भी थी। बचपना और इमैच्योरिटी जो वो कर रहे थे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी उनकी आपसे, आपने बोला नो ऐसा नहीं हो सकता। सो अब वो तकलीफ़ में है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? ओके, बॉटम पर स्टार। आप ये स्टार हैं, ऑन करें, शाइन करें। बिल्कुल श्रिंक होने की आपने सोचना भी नहीं है किसी के लिए। जो आपके लिए लोग हैं आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। आपको बिल्कुल फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई जा रहा है क्या है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी के लिए क्या हैं। किसी की ज़िंदगी में आप जो क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा कोई नहीं है। यू आर दैट अमेजिंग पर्सन, वी हैव डेस्टिनी। देखिए बहुत खूबसूरत मैसेज है। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिन्ड इवेंट। ओ वाओ, देखिए शुरू में भी ट्विन फ्लेम का मैसेज आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। बट देखिए जो आपकी डेस्टिनी में होगा ना, वो आपसे जुड़ के रहेगा, मिल के रहेगा। Sparks, keep the sparks flying, surprise each other with gestures of love, dreams, आप लोग dreams के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं। Gifts, love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So देखिए ये इंसान भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, इनसे भी रीयूनियन हो सकता है। बट मैसेज ये आ रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर, मुझे नहीं पता अभी ये नया है या ओल्ड, नया भी हो सकता है कोई, जो आपका ड्रीम पर्सन हो सकता है, जो आपको अंडरस्टैंड करेगा ऑन अ वेरी डीपर लेवल, जिसके साथ हर दिन आपको सर्वाइवल मोड नहीं लगेगा, पीस में रहेंगे आप, कंपैटिबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा ज़िंदगी में, क्योंकि आप यही डिज़र्व करते हैं। इतना अच्छा अगर नहीं कोई मिल रहा है तो बस आपने सिंगल रहना है। कभी भी मत डरें सिंगल रहने से, सिंगल लाइफ बड़ी खूबसूरत होती है। मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप सिंगल ही रहें, ऑब्वियसली इंसान को चाहिए होता है पार्टनर। तो बात यह है कि अगर वो कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, फिर क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जो गलत पार्टनर के साथ रहकर आप लोनलीनेस महसूस करते हैं ना और तकलीफ़, वो अकेले रहने में नहीं है। आप लोगों के साथ होते हुए हर रात रोते हैं, वो आपके साथ सेम बेड पे सो रहे होते हैं और आप दूसरी तरफ मुंह करके रो रहे होते हैं। वो ज़्यादा बुरी चीज़ है या अकेले रहना, ये आप डिसाइड करें। आई रियली फील लाइक आप लोग बहुत हार्ट ब्रोकन हैं। सो आज की रीडिंग में बड़ी बातें हो गई हैं। फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो। आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिले, आपको वो इंसान मिले जो आपके दिल की कदर करे, जो आपको सेफ़ फील करवाए, आपका सुकून बने, इज़्तिराब में ना मुब्तला करे आपको ऐसा पार्टनर मिले अच्छा। आई रियली रियली प्रे फॉर यू, आई विश। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। अगर आप लोग नए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।